Hello everyone, this is class 7th maths chapter profit and loss exercise 4b. Exercise 4a and previous sums of exercise 4b I have already uploaded. Go and watch the videos. And this is question number 6. And the question is, a shopkeeper makes a profit of rupees 60 by selling a sweater for rupees 660. शॉपकीपर को प्रॉफिट होता है 60 रुपीज़ का अगर वो सेल करता है एक स्वेटर को रुपीज़ 660 का. फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट. प्रॉफिट दिया हुआ है, अब इसको परसेंट में फाइंड करना है. जैसे पहले प्रॉफिट परसेंट में दिया हुआ था, हम उसको उसका नॉर्मल नंबर में प्रॉफिट निकालते थे ना. अब प्रॉफिट दिया है तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है. हाँ बिल्कुल सही तो बोल रही हूँ. प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है. तो ये हो गया. अब हमने निकालना है. पहले तो आपको देखो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला थोड़ा सा भी अगर आप लोगों को याद हो तो इट वाज प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस इनटू 100. यही था. अगर हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो प्रॉफिट हमारे पास है, कॉस्ट प्राइस नहीं है, तो पहले कॉस्ट प्राइस निकाल लो. तो क्या कह रहा है कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए कि तो कोई पर्सन है जिसने कि कोई चीज़ 660 रुपीज़ की सेल करी है और उसको इतना प्रॉफिट हुआ. इट मीन्स उसने कितने की खरीदी होगी, उसने इतने की बेची है चीज़ तो कितने की खरीदी होगी, 60 रुपीज़ प्रॉफिट भी आया. तो इट मीन इससे 60 रुपीज़ कम की बेची होगी, खरीदी होगी उसने. तो रुपीज़ 660 में से माइनस करेंगे रुपीज़ 60 को. इट मीन्स कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, रुपीज़ 60. कॉस्ट प्राइस हो गया रुपीज़ 60. अब निकालेंगे यहाँ से प्रॉफिट परसेंट. क्या रहेगा, प्रॉफिट फॉर्मूला मैंने इधर ही लिखा है तो इसी को यूज़ करूँगी. अब रुपीज़ 60 ओवर रुपीज़ 600 इंटू 100. रुपीज़ कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल, 6 1 ज़ा 6, 6 10 ज़ा 60. तो प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया, 100%, सॉरी 10%. इसी का इस सेकेंड पार्ट कहता करीम सेल्स अ शर्ट फॉर रुपीज़ 350. कि उसका शर्ट का सेलिंग प्राइस कितना है, एसपी कितना है, एसपी इज़ रुपीज़ 350. ओके, करीम ने जो है शर्ट इतने की बेच दी एंड मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 100. उसको 100 रुपये का प्रॉफिट भी हुआ. वाह, बड़े अच्छे रेट पे बेच दी. 100 रुपीज़ का हो गया उसको प्रॉफिट. इट में कहता है इसका क्या निकालो, प्रॉफिट परसेंट निकालो. तो मतलब उसने वो चीज़ कितने की खरीदी होगी, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ना, क्योंकि उसके लिए प्रॉफिट परसेंट के लिए आपको कॉस्ट प्राइस भी तो चाहिए होगा ना. कितने की उसने चीज़ खरीदी है, जो चीज़ उसने 350 की बेची है, 100 रुपये का उसको प्रॉफिट हुआ है, 100 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, तो ऑब्वियसली उससे कम रेट की खरीदी होगी, तभी तो फ़ायदा हुआ ना उसको. तो इसमें से इसको माइनस करो, रुपीज़ 350 माइनस रुपीज़ 100 कितना आ गया, कॉस्ट प्राइस रुपीज़ 250. अब प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला ज़रूर लिखना पेपर में भाई, मैं नहीं लिख रही, आप लिखना, नहीं टीचर नंबर कट कर देते हैं. मेरे को तो यहाँ लिखा है तो मैं इसी से आपको बता दूंगी कि पहले ऊपर प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट कितना आएगा, रुपीज़ 100 ओवर कॉस्ट प्राइस रुपीज़ 250 इंटू 100. ये 100 से 100 मत कट कर देना भाई, ये भी बच्चे कर देते हैं. 100 से 100 मत कट कर देना. ऊपर न्यूमिनेटर से न्यूमिनेटर कट नहीं होता कभी भी, न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर ही होगा. ठीक है, तो 0 से हो गई 0 कट, रुपीज़ से रुपीज़ कट, 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100, 4 इंटू 10 40%. सो ये हो गया सेकेंड पार्ट. एंड नाउ द क्वेश्चन नंबर 7. अब द नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास है, अ मैन इनक्वेयर्स अ लॉस ऑफ रुपीज़ 40 बाय सेलिंग कॉस्मेटिक्स फॉर रुपीज़ 360. फाइंड हिज लॉस परसेंट. तो किसी मैन को जो है लॉस हो गया 40 रुपीज़ का, क्योंकि उसने क्या जो कॉस्मेटिक्स है ना वो 360 की बेच दी. अगर 360 की बेच दी है तो मतलब उसने खरीदी महंगी होगी, 40 रुपीज़ महंगी होगी खरीदी हुई, तभी तो उसको लॉस हुआ ना, तभी घाटा पड़ा उसको इस चीज़ में. तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया जी, रुपीज़ 360, लॉस कितना हो गया, रुपीज़ 40. तो पहले तो ये पता करो कितने की खरीदी होगी. तो सेलिंग जो
सेलिंग प्राइस है उसमें लॉस को ऐड करो तो पता चलेगा इतने की खरीदी है। कितना आ गया 400। अब निकालेंगे यहाँ पे लॉस परसेंट। पिछला क्वेश्चन था प्रॉफिट परसेंट वाला, ये लॉस परसेंट वाला। फॉर्मूला वही रहेगा, लॉस ओवर CP इंटू 100। लॉस कितना हमारे पास ₹40, CP कितना हमारे पास ₹400 इंटू 100। 2 0 से 2 0 कट, रुपीज़ कट, 4 1 सा 4, 4 10 सा 40, तो कितना आ गया 10% लॉस हुआ जी उसको। देन सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, अ डीलर सेल्स अ पैक ऑफ CDs एट ₹1350। ठीक है, जो डीलर है उसने सेल करा, मतलब SP जो है वो CDs का कितना है ₹1350। इतने की CDs उसने मतलब बेची हैं और उसको लॉस हुआ है, सफ़र्स अ लॉस ऑफ ₹250। लॉस कितना हो गया ₹250। इट मीन्स कि उसने महंगी खरीदी हैं और सस्ती बेच दी हैं। इतने की बेच दी, इतना लॉस हो गया, तो मतलब कितने की खरीदी थी उसने। तो इसमें दोनों को ऐड करके देखेंगे कितने की खरीदी है। So this is the cost price. We have to find the loss percent. Loss over CP into 100. Loss is ₹250 over ₹1600 into 100। 2 0 से 2 0 कट, ठीक है। तो आपके पास आप इसकी रुपीज़ से रुपीज़ कट, इसकी कटिंग कर लो विद द टेबल ऑफ 2 हो जाएगा 8, 2 1 सा 2, 2 2 सा 4, 10, 2 5 सा 10। अब इसको इसकी कटिंग नहीं होगी तो अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कितना आ गया 15 8 सा 120, 120 प्लस 5 125। तो मिक्स फ्रैक्शन में आपने इसको चेंज कर दिया। दैट्स डन विद दिस एक्सरसाइज एज पर द सिलेबस दैट आई एम फॉलोइंग। स्टिल यू नीड एंड मोर क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज, you can write in the comment box. Till that, do like, share and subscribe to my YouTube channel Love with Mathematics. We'll meet you in the next video with new chapter. Thank you.